3 में उल्लिखित है, ठीक है। उसमें है मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश, उसके तहत 6 महीने तक का अवकाश स्वीकृत होता है। 6 महीने का मतलब यहाँ 180 दिन से किससे है, 180 दिन तक है। वह 15 दिन पहले प्रसव पूर्व ले सकती है अवकाश, ठीक है, और उसको पूरे 180 दिन के बाद में कार्यालय में कार्य ग्रहण करना होता है। उसके पास कोई अन्य अवकाश हो तो इसके संयोजन में वो अवकाश ले सकती है। ये कब मिलेगा, उसको अधिकतम 2 संतानों के लिए मिलेगा। कब तक मिलेगा, अधिकतम 2 संतानों के लिए मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, दोनों संतान ही खत्म हो गई, दोनों संतान ही जीवित नहीं है और 2 बार उसने मातृत्व अवकाश ले लिया। ऐसी स्थिति में 1 संतान के लिए अतिरिक्त मिल सकता है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो 1 बार एक्स्ट्रा मिल सकता है। एक्स्ट्रा मिलने का मतलब 3 बार भी मिल सकता है। लेकिन अपवाद की स्थिति कौन सी है कि 2 संतानों का पहले ले लिया, दोनों संतान क्या हो गई, खत्म हो गई, उसी स्थिति में 1 बार और मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा उसने मान लो उसके एक बच्चा है पहले से, ठीक है, और उसने एक बच्चे को और गोद ले लिया, दत्तक पुत्र हो गया, दत्तक पुत्र हो गया, पूरी विधि विधान विधि नियमों के अनुसार लिया है। ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे की अगर उम्र 1 साल से कम है तो उसके लालन पालन के लिए भी उसको 6 माह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, ठीक है। तो मातृत्व अवकाश के समय वेतन की बात करें तो जो ये आगे जो भी अवकाश पढ़ेंगे, अवकाश आपने सबको पढ़ लिया। इन अवकाशों में क्या है, वेतन वही मिलेगा जिस दिन आप छुट्टी पे जा रहे हो, जिस दिन से पहले आपको मिल रहा था वही वेतन आपको अवकाश के दौरान मिलेगा, ठीक है। साथ में ये ऐसे अवकाश है, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, ठीक है, ये ऐसे अवकाश हैं जिनकी सेवा पुस्तिका में अलग से पृथक से एंट्री की जाती है, अलग से लिखा जाता है कि इसको इतने दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया। उनका आपके जो अकाउंट है, आपका जो छुट्टियों का खाता है, लीव अकाउंट है, उसमें कोई अंकन नहीं होता है। उसमें तो उपार्जित अवकाश का अंकन होता है, आपके मेडिकल जो HPL है उनका ही अंकन होता है, ठीक है। तो ये किनको मिलेगा, मातृत्व अवकाश है, प्रसूति अवकाश बोल सकते हैं, मैटरनिटी लीव उसने 2 से कम जीवित बच्चों वाली मां, जिसके 2 से कम एक बच्चा जीवित है तो अगला बच्चा होगा उसको मिलेगा ही, ठीक है। 2 से कम बच्चों वाली महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश की अवधि कितनी है, 180 दिन की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा। 2 बार प्रसूति अवकाश का उपभोग करने के पश्चात भी कोई बच्चा क्या नहीं बचे, जीवित नहीं बचे, जीवित बच्चा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त 1 बार और, कितनी बार, 1 बार और, ठीक है, स्वीकृत किया जा सकेगा। इस अवधि के दौरान वह महिला कर्मचारी अवकाश प्रारंभ होने के पहले वाले दिन, अवकाश स्वीकृत होने के पहले वाले दिन जो अवकाश वेतन ले रही थी वही वेतन उसको लास्ट तक मिलेगा, ठीक है। कोई इंक्रीमेंट का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसका छुट्टी पूरी नहीं हो जाए। इस अवकाश को अवकाश लेखे में से डेबिट नहीं किया जाएगा, आपका जो अकाउंट है छुट्टियों का उसमें से कमी नहीं की जाएगी। क्या किया जाएगा, सेवा पुस्तिका में इसकी आपकी जो सर्विस बुक है उसमें इसकी पृथक से एंट्री, अलग से एंट्री की जाएगी, पृथक एंट्री की जाएगी, ठीक है। अगला है इस नियम में, ठीक है, प्रसूति अवकाश। प्रसूति अवकाश बोलते हैं मैटरनिटी लीव को। मैटरनिटी लीव का मतलब है एक माता, ठीक है, एक महिला कर्मचारी जो क्या है, गर्भवती है, बच्चे को जन्म देती है, तो प्रसव के दौरान, उस प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद में उसको बच्चे का लालन पालन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसकी शारीरिक व्यवस्था को देखते हुए, उसकी शारीरिक अक्षमता को देखते हुए सरकार ने एक नियम बनाया था, नियम 103